सर कुछ भी करने से पहले आपको तो मशवरा चाहिए कि ये बहुत बड़ी जमीन है, एक आदमी कब्जा कर ले, ठीक कहीं ना कहीं गलती है, ऐसा नहीं है। उसमें जो भी सदस्य है वक्त में कुछ ना कुछ मनमानी किए हैं जो ये दिन आज भुगतना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है कहीं गलती है तो आप प्राइम मिनिस्टर है, उसको आपको ध्यान देने चाहिए कि क्या गलती है, उसको जांच बैठा दिए, कोई तरीका लॉ एंड ऑर्डर है उसके माध्यम से आप जांच होनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, वो कानून बना दिए, कानून बनाने से थोड़ा होगा। उद्देश्य यही है कि आगामी 20 तारीख 2025 को किशनगंज के लहरा चौक में एक विशाल आंदोलन रखा गया है, जिसमें वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन के खिलाफ में धरना प्रदर्शन होंगे और ये वक्फ बोर्ड एक्ट के खिलाफ में जो भी कानून बनाया है उनके विरोध प्रदर्शन करेंगे। और ये कानून को हम लोग सरकार को दिखाना चाह रहे हैं। सरकार एक तरह से ये कह रहे हैं कि ये गरीब मुसलमान के लिए हित में है ये कानून है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से गरीब मुसलमान सड़क पर उतरेंगे और ये बताएंगे कि ये गरीब मुसलमान के हित में नहीं है, ये गरीब मुसलमान के ऊपर अत्याचार है। किस तरीके से अत्याचार है आखिर आप बताइए इस कानून में अगर ऐसा क्या है जो अत्याचार हो रहा है? आप ऐसे कानून को संशोधन कर दिए हैं जिसमें जैसे कोई मंदिर का भी ट्रस्ट है तो उसमें आप एक ही मजहब के लोगों को रखते हैं कि उसमें कोई मुसलमान या और धर्म के लोग शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मुसलमान जो वक्फ की संपत्ति है उसमें आप गैर कौम के लोगों को जुड़ना चाह रहे हैं और इससे हमारे जो मस्जिद, मदरसा, ईदगाह और कब्रिस्तान की जो जमीनें हैं उसको आप जो है हथियाना चाह रहे हैं। ये जो है हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये आर पार की लड़ाई है। इस बार जो है ये लड़ाई जब तक कानून वापस नहीं लेंगे तब तक राहत की सांस नहीं लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री का बयान है कि कानून के खिलाफ विरोध कीजिएगा तो जेल जाने के लिए तैयार रही है। कितने लोगों को जेल करेंगे, कितने लोगों को जेल करेंगे? जेल एक आदमी जेल जाने से नहीं होगा, एक आदमी को अरेस्ट करे जेल भरो आंदोलन कर देंगे। कितने लोग आपका इतने लोग जेल से भर जाएंगे कि आपका जेल कम पड़ जाएंगे, आपको पुणे जेल बनाना पड़ेगा। धमकियां दिया मत कीजिए, धमकियां से डरने वाले एक कौम नहीं है। आप इस कौम की इतिहास को लाके देखिए, जिस कौम ने कभी भी हमेशा भाईचारे के साथ हमेशा एक मैसेज देते हैं, लेकिन ये आप जो है राजनीति की रोटी सेकने के लिए आप एक माहौल को खराब करना चाह रहे हैं। जब भी आपका विधानसभा का चुनाव का समय आएगा कुछ कानून लेके आ जाएंगे, जब भी लोकसभा का चुनाव का समय आएगा कुछ कानून लेके आ जाएंगे। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ राजनीति सेकने का जो है एक जरिया है। देखिए, वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट के बैनर तले ये प्रोग्राम हो रही है। जहाँ जहाँ ब्लॉक लेवल पर प्रोग्राम नहीं हुआ है वहाँ ब्लॉक लेवल पर प्रोग्राम करके लोगों को एक इनवाइट कर दिया जा रहा है कि भाई 20 तारीख को जो लहरा चौक की सरजमीन पर वक्फ कानून के खिलाफ जो प्रोग्राम होना है इसमें से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करना है। हम लोग आप लोग देख ही रहे हैं कि नुक्कड़ सभा के माध्यम से ब्लॉक बुलाते हैं और ब्लॉक से फिर एक मैसेज फॉरवर्ड करते हैं कि आपको जिला में लहरा चौक की सरजमीन पर जो 20 तारीख को जो मंच सजना है वक्फ कानून के खिलाफ, उसी के लिए बस ये प्रोग्राम है। वक्फ संशोधन बिल में सर क्या संशोधन होना चाहिए, आखिर क्या मांग है मुस्लिम समुदाय का? देखिए, मुसलमान समुदाय का कहना यही कि जो 2013 में जो चीज़ हुआ ऐसे ही चलना चाहिए। अभी जो नया संशोधन हुआ है उसमें ये कहा गया है कि हम जो बाई यूज़र पॉलिसी है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें आप ये देखेंगे कि बहुत सारी ज़मीनें जो जैसे लाल किला है, ताजमहल है, ये बाई यूज़र है। तो ये सब चीज़ें जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर दिक्कत होने की बात है। और इसके वजह से बहुत सारे ऐसी ज़मीनें हैं जो बहुत दिनों से यूज़ होते हुए आ रही है, ये छीन जाएगी और ये सरकार के पक्ष में चली जाएगी, जिनके लिए मुसलमान पक्ष विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि 1.5 लाख करके लगभग 1.5 लाख एकड़ में कब्रिस्तान है और 1.5 लाख एकड़ में लगभग मस्जिद है।
जब ये सारे चीज़ें बाई यूज़र है तो इन मसाजिदों का क्या होगा। एक बाबरी मस्जिद का तो आप यहाँ पर गम भूल नहीं पा रहे हैं और इतनी मस्जिदों की बात आ रही है। फिर उनमें जो कमेटी में 2 नॉन मुस्लिम मेंबरों का घुसाना, ये बहुत ही अब हमारे मजहब में मुदाखलत की बात हो रही है, इसी के विरोध में हो रही है। सरकार अगर कानून वापस नहीं करती तो आखिर अगला जो है प्रोडक्शन क्या होगा आप लोगों का? देखिए, बहुत सारे कानून वापस लिए भी गए, बहुत सारे कानून वापस नहीं भी लिए गए। सरकार तो यही पक्ष रख रही है अपना कि ये कानून मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा है। अगर पहले ये कानून लागू कर दिया जाता तो मुसलमान के बच्चे पंक्चर नहीं बनाते। तो अभी जो देश में माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से सरकार में है, तो कौन सा पंक्चर बनाने से लेकर के यहाँ के बच्चे IIT और इंजीनियरिंग करने में चले गए हैं। कौन से यहाँ के बच्चों को वो मौका मिल गया है कि यहाँ के बच्चे मेडिकल कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक फंसाना है, धर्म की राजनीति करके लोगों को लड़ाना है और कुछ भी नहीं। बिहार के उप मुख्यमंत्री का बयान आता है, कोई भी अगर इस कानून के खिलाफ जो है प्रोडक्शन करेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। अरे इन बड़े बड़े मंत्रियों से हम लोग तो न डरते हैं। हम लोगों का तो एक ही मानना है कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, और जिनके लिए दुनिया कैद खाना हो उनको फिर कौन चीज़ का डर है। जेल, हम जेल जाने के बाद, जेल तो हमारा जाना सुन्नत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल गए तो फिर मिस्र के गवर्नर बने। तो इन चीज़ों से मुसलमान नहीं घबराते कि जेल जाते हैं। इन लोगों को जो नशा हो गया, इस सस्ता नशा करके ये लोग बयान दे रहे हैं, तो इन लोगों की जब हेकड़ी उतरेगी, जब यहाँ सत्ता से उतारा जाएगा लोग, तब सारी हेकड़ी निकल जाएगी। सरकार तो वादा कर रही है कि मुसलमानों के हित में कानून लाया गया है। सर, सरकार तो वादा करके बोलती है कि जुमला वो आपका 2014 वाला आपको चुनाव हो या दिल्ली का अभी का चुनाव, तो महिला को इतना टका देंगे, बाद में बोलते हैं जुमला है। सर, हमारा सवाल है कि आप उलझाने वाला गप क्यों कर रहे हैं। गरीब के लिए एजुकेशन चाहिए, गरीब के लिए हेल्थ चाहिए। गरीब को अगर नेपाल कंट्री है और वृद्धा पेंशन 4000 दे रही है तो आप 400 क्यों दे रहे हैं। सब्जेक्ट की बात होनी चाहिए, यहाँ लड़ाने लड़ने की तो बात नहीं होनी चाहिए। सर, ये आंदोलन अगर हक मांगने के लिए ना उतरे, ये चाह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी पहले लिखे होंगे तो ना हक मांगेंगे, उलझाने का काम करते। आखिर वक्फ में संशोधन क्यों कर रही है सरकार, आखिर क्या जरूरत पड़ गई है? सर, कुछ भी करने से पहले आपको तो मशवरा चाहिए कि ये बहुत बड़ी जमीन है, एक आदमी कब्जा कर ले, ठीक कहीं ना कहीं गलती है, ऐसा नहीं है। उसमें जो भी सदस्य है वक्फ में कुछ ना कुछ मनमानी किए हैं, जो ये दिन आज भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ठीक है, कहीं गलती है तो आप प्राइम मिनिस्टर है, उसको आपको ध्यान देने चाहिए कि क्या गलती है, उसको जांच बैठा दिए, कोई तरीका लॉ एंड ऑर्डर है, उसको उसके माध्यम से अब जांच होनी चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, एक कानून बना दिए, कानून बनाने से थोड़ा होगा।